हेलो एवरीवन। ये हमारी पहली क्लास है अबाउट द बेसिक कंप्यूटर कोर्स की। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है एंड अगर हम बेसिक कंप्यूटर कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस जो हम आज इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इस कोर्स को मैं अपने कुछ डिविजन्स में करने वाली हूँ, कुछ पार्ट्स में करने वाली हूँ, कुछ डेज में करने वाली हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। एंड ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को भी ये पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन कि कंप्यूटर होता क्या है। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूट। जो हमारी ये टर्म है ना कंप्यूटर की, ये बनी है एक टर्म कंप्यूट से। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कंप्यूट मीन्स to calculate. Initially, computer was assigned to perform arithmetic calculations at a very fast speed. बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है ये बना है कंप्यूट करने के लिए, मतलब कैलकुलेशंस के लिए। कैलकुलेशंस जब हमने पहला कंप्यूटर बनाया था वो हमारा इसी वजह से था ताकि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से कर पाएँ परफॉर्म, लाइक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक कैलकुलेशन से मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बहुत ही जल्दी कर पाएँ। अब जो ह्यूमन ब्रेन है, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं हम, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स में क्या होता है, हमें टेबल नहीं आते होते या फिर हम इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से हो जाती थी, तो इस वजह से कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। But nowadays, much of the computer work is related to the non-mathematical and non-numerical nature. बट जो आज का टाइम है, इस टाइम पे हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए नहीं और बहुत सी नॉन न्यूमेरिकल नेचर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब देखो, अब जो कैलकुलेटर है वो तो फ़ोन में भी आ जाता है, स्टिल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्टिल हम पीसी यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? हमारे और भी बहुत से डिमांड्स हैं, बहुत और सी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है वो हम यूज़ करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से मतलब है जैसे हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, अपना डेस्कटॉप होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पीसी जैसे हम नॉर्मली जो भी हमें आइकन्स शो हो रहे होते हैं, जो भी हमें शो हो रहा होता है, वो सभी क्या हैं, वो सभी हमारे एप्लीकेशंस हैं। तो हम उनको यूज़ करते हैं, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, टिकट रिजर्वेशन हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमारी जो हैं वो क्या हैं, वो एप्लीकेशंस हैं। इन सभी के लिए आज के टाइम पे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर होता क्या है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो है कि ए कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that operates on data, analyze it and then applies to predefined set of instructions on it to produce some kind of output. बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, और वो क्या ऑपरेट करती है डाटा को, जो हम उसको इनपुट देते हैं, जो भी हमने उस पर डाटा डाला होता है, जो भी हमने इनपुट दी है उसको एनालाइज करती है, उसको ध्यान देती है, उसको कि हमने इनपुट डाली क्या, उसको ध्यान से देखती है, समझती है, एनालाइज करती है और उसके बाद वो प्री डिफाइंड करती है एज अ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जहाँ हमने पहले से दे रखी हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उसके बेसिस पे वो हमें आउटपुट देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इन केस बैंकिंग एप्लीकेशन है अगर, तो जब हम उसको ऑपरेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने एक टिकट चाहिए या हमें पैसे निकलवाने हैं, डालने हैं, तो यू रिक्वेस्ट टू एंटर सम मनी, कि हमने एंटर करवानी है, लाइक फॉर एग्जांपल, तो वो हमसे आगे पूछेगा कि कितनी मनी एंटर करवानी है, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन है वो प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल हमने प्लस माइनस करवाना है नॉर्मली, ठीक है,
तो वो हमसे पूछे, अगर हमने प्लस माइनस का साइन डाला हुआ है तो उसको पता लग जाएगा कि इसने प्लस का साइन डाला, तो वो प्री डिफाइंड है कि हाँ इसमें प्लस होगा, तो वो हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एंटर्स द डाटा एज अ इनपुट, प्रोसेसेस द डाटा एंड स्टोर इट एज per user requirement and provide us the requirement instructions with a high speed and accuracy। अब यही चीज़ है, कंप्यूटर क्या करता है, जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब इसमें हम एंटर करते हैं कोई डाटा, हम कोई इनपुट से एंटर करते हैं डाटा। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग कैसी होती है, वो चीज़ हम अच्छे से समझेंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ, कि डाटा में इनपुट प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। द डाटा टू स्टोर, अब डाटा हमने कोई इनपुट डाला, वो इनपुट कहीं पे जाता है, वहाँ जाकर वो प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है, असेस करता है डाटा को, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन उसमें जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके हाई स्पीड में, हाई एक्यूरेसी में हमें आउटपुट देता है। अब एक्यूरेसी मतलब होता है कि करेक्शन, बिल्कुल सही से हमें करेक्टली आंसर देता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला है स्पीड। भाई कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, जो हम इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है। कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर से कुछ पूछते हैं, कैलकुलेट करने के बोलते हैं, वो कितनी ईजिली एक मिनट में हमें, एक सेकंड में, मिनट तो बहुत बड़ा है, एक सेकंड में हमें आंसर दे देता है। तो इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में, बहुत सी ईजिली, मतलब ना इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट हमें आंसर देता है। अब इंसान से गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, पर कंप्यूटर से नहीं हो सकती अनटिल हमने जो इनपुट है वो गलत ना दी हो। हमारी अगर इनपुट सही है तो हमारी जो आउटपुट है वो कंप्यूटर जो हमें देगा वो बिल्कुल सही होगी, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है एक्यूरेसी, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम डाउट नहीं कर सकते जो हमें आंसर आएगा। अगर हमने इनपुट बिल्कुल सही दिया है तो हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आएगी। हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर ने गलती कर दी है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता अनलेस हमने कोई इनपुट में गलती ना करी हो। ठीक है। उसके बाद है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो कंप्यूटर की ना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कभी पीसी यूज़ करा गेमिंग के लिए, ठीक है, अब आप फ़ोन भी यूज़ करते हो गेमिंग के लिए, अगर आपको, मैं एग्जांपल गेमिंग के ले रही हूँ बिकॉज मोस्टली सभी गेमिंग खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो जब आप फ़ोन में गेम खेलते हो तो वो हैंग करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। एंड लाइक हाई जो बहुत बड़ी बड़ी गेम्स हैं, पबजी वगैरह, तो वो हैंग कर देती हैं फ़ोन को। बट अगर हम बात करें पीसी की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, तो उनमें रैम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो फ़ोन में रैम कम होती है तो वो हैंग होने लग जाता है। पर जो लैपटॉप या पीसी है उसमें वो हैंग नहीं होता, क्योंकि वो उसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम उसमें बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, लेटर हो, पिक्चर हो, साउंड हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेवर गेट टायर्ड। हमारा फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है नेवर गेट टायर्ड। अब देखो हम दिन भर यूज़ करें लैपटॉप को, ठीक है, पहले आप कर रहे थे, फिर आपका कोई ब्रदर सिस्टर कर रहा है यूज़, अपने मम्मी पापा यूज़ कर रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ। ठीक है। वो हमेशा काम करता रहेगा। हम थक जाते हैं कि हाँ यार अब 2 घंटे हो गए हैं मूवी देखते हुए या फिर लैपटॉप यूज़ करते हुए, अब मैंने बस सोना है, ये मैंने अब और नहीं देखना, हमारी आईज पेन होने लग जाती हैं। बट कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो कभी, उसमें ऐसा नहीं है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो मशीन है। ठीक है। उसमें ऐसे हमने टास्क उसको दिए हुए हैं, ऐसी उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है। चाहे हम जितनी मर्जी उसको इंस्ट्रक्शन दे दें, जितने मर्जी उसको काम दे दें, वो कभी भी टायर्ड नहीं होगा। ठीक है। उसी स्पीड से वो हमें आंसर देगा, चाहे हमने उसे पूरा दिन यूज़ करा है, नेक्स्ट डे हम फिर यूज़ कर रहे हैं, वो वैसे ही हमें आंसर देगा। कभी ये नहीं होगा कि हाँ वो नींद में है और हमें, या फिर हमने इसको इतना टाइम यूज़ करा उसके बाद हमें गलत आंसर देने लग जाए कि तूने मुझे इतनी देर यूज़ करा, अब मैं तुझे गलत आंसर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये नेवर गेट टायर्ड। उसके बाद नॉन इंटेलिजेंस।
अब देखो, कंप्यूटर जो है, पीसी जो है, उसमें बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको बताते हो, उसमें आपने ऐसे फंक्शंस कर रखे हैं कि अगर आपने प्लस का साइन डाला तो उसको प्लस करके वापस देना है, ठीक है। तो वो आप उसमें वो चीज़ करते हो, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता खुद से। कंप्यूटर बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है खुद से। आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो वो उसी तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटिक। अ मशीन विच वर्क इटसेल्फ विदाउट एनी कंप्यूटर पार्टीशन इज सेट टू बी एन ऑटोमेटिक मशीन। तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप काम करता है विदाउट एनी ह्यूमन पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ठीक है। उस पर जो हमने इनपुट डालनी है वो करना है। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो खुद ब खुद होगा, ठीक है। अंदर जो कैलकुलेशंस होंगी खुद का खुद होंगी, एंड हमारा काम नहीं है उसमें कुछ भी। वो कंप्यूटर खुद से कर रहा है, वो खुद से अपनी हाई स्पीड, अपनी एक्यूरेसी को यूज़ करके अपने काम को कंप्लीट कर रहा है। तो वो कंप्यूटर के ऊपर है। तो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा बहुत से और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की। गाइस, ये जो हमारा लेक्चर है ये फ्री है, ठीक है। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रखा है ये लेक्चर, एंड ये कोर्स का पार्ट है, ठीक है। फ्री कोर्स का पार्ट है जो कि डेस्टिनी इंस्टीट्यूट की तरफ से है। आप बहुत से और कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर इसी कोर्स में, जैसे आप ये देख रहे हो, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, अगर आपको इस कोर्स में अच्छे से बिल्कुल पर्सनली लाइव टीचर्स के साथ सीखना है, मतलब हर चीज़ का अच्छे से डीपली करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हो, दैट्स इनफ फॉर यू एज अ बिगिनर। अगर आप डीपली अच्छे से हर कोर्स को करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द। थैंक यू गाइस।